प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों ने भावी बजट को लेकर अपने सुझाव दे दिए हैं। इनमें कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभिन्न राहत देने की मांग भी उठाई जा रही है। गहलोत सरकार भी उन बिंदुओं पर फैसला ले सकती है जिन पर केंद्र से राहत नहीं मिली। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदस्यों से बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित तिवारी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का बजट विधानसभा में सुबह 11 बजे कल पेश करने वाले हैं। उससे ठीक पहले हम कारोबारियों और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान का बजट कैसा हो। सबसे पहले युवा से बात करेंगे क्योंकि भारत युवाओं का देश है। एक डिमांड जो बजट में पूरी होने की उम्मीद आप रखते हैं? हम ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को हेल्प मिले। गहलोत जी को मैक्सिमम लोगों की जो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो करना चाहिए इस वक्त। ये समेकित विकास या बहुत सारे संगठन आपकी तरफ नजर उठाए देख रहे हैं कि आपकी मांग सरकार सुनेगी। आपने क्या मांगे रखी, क्या उम्मीद है? हमने बहुत सारी डिमांडें जो छोटे छोटे व्यापार और इंडस्ट्री की है, जैसे रिको से संबंधित है कि रिको के इंडस्ट्रियल एरिया में होटल, पेट्रोल पंप और बेवरेज, इन सब की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। जो सिटी के अंदर जैसे 22 गोदाम के अंदर है, ऐसे बहुत सारी जगह पे सिटी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया आ गए, उनको कॉमर्शियल और रेजिडेंस की सुविधा देनी चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि जो गरीब आदमी है, इस कोरोना से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है, जिनकी रोजी रोटी चली गई, उनके लिए इस बजट में कोई विशेष तौर से कहीं ना कहीं कोई प्रावधान रखें। तो महिला स्वावलंबन पर फोकस हो, महिला उद्यमी को रिको के तहत जमीन का आवंटन हो, महंगाई दर पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कवर प्रोवाइड हो स्टेट से। बिल्कुल ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं आर्टिजन्स और आर्ट क्राफ्ट को, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और उनको डायरेक्ट मार्केट प्लेस मिले। बिल्कुल। एक्चुअली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हमारे प्रोसीजरल काम जो जिसमें डिमांड्स में हमारा टाइम खराब होता है वो कम हुए। मेरा ये मानना है कि जितने भी स्टार्टअप और जो इंडिया की स्किल है या राजस्थान की स्किल है, उसको विदेशों में अवसर मिलते हैं। क्यों ना हम राजस्थान की और इंडिया की स्किल को राजस्थान में, गांव की स्किल को गांव में ही रोककर उनको ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे स्किल ट्रेनिंग दी जाए जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ सके। ये सरकार को हमारे बारे में, सबके बारे में, जितने भी व्यापारी है उनके बारे में सबको सोचना चाहिए उनको, और जितनी भी जिस हिसाब से महंगाई हो रखी है उसको भी कम करें। जितनी भी सीमित संसाधन सरकार के पास है उसका उचित समायोजन होना चाहिए और सभी वर्गों को लाभ मिले। एमएसएमई में लघु एवं मध्यम उद्योग और व्यापार जो है इस समय उनको स्पेशल डोज की जरूरत है जिससे कि रोजगार भी हो और सरकार को राजस्व भी मिले। पेट्रोल डीजल पर जो वैट है, जो टैक्स है स्टेट का, अगर वो कम हो जाए तो जो पेट्रोल डीजल दूसरे स्टेट से भरवाते हैं वो हमारे स्टेट से भरवाएंगे तो भी हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। बिल्कुल। कई सारी मांगे हैं। बजट में हमेशा उम्मीदें रहती हैं, लेकिन बजट कितना बचत की ओर और भावी विकास की ओर लेके जाता है, यह कल राजस्थान विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अनुभव राजस्थान को आगे ले जाने में हमेशा काम आया है। उम्मीद इस बार भी है और कारोबारियों की मंशा भी है कि इस महामारी के बाद जिस तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं, संकट के दौर में अपने आप को, प्रदेश को, समाज को और देश को उभारा है, तो जाहिर है बजट में भी ऐसे प्रावधान शामिल किए जाए जो राजस्थान को आगे रखें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। इधर चित्तौड़